और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फ्रेश एंड फास्ट में सबसे पहले चक्रवाती तूफान दाना की बात करेंगे। दाना ने दस्तक दी, ओडिशा के तट से टकराया दाना तूफान। लैंडफॉल के वक्त 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अगले 1 घंटे में लैंडफॉल की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों में दाना से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके सिवाय पश्चिम बंगाल में दाना के चलते हाई अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार निगरानी मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी मॉनिटरिंग रूम के जरिए, कंट्रोल रूम जो सेटअप किए गए हैं उसके जरिए की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर तटीय इलाकों पर मोर्चा संभाला हुआ है और अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है। 6 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दाना तूफान से जुड़ी हुई ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक किस तरीके से दाना तूफान कहर बरपा रहा है, वो 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तटीय इलाके में तेज हवाओं के साथ जो बारिश हो रही है, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि ये तूफान कितना खतरनाक है। तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन नुकसान वहां पर काफी कुछ हुआ है। और देखिए इस बीच ओडिशा से केंद्रपाड़ा से राकेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए और साथ साथ पश्चिम बंगाल के दीघा से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले राकेश का रुख करते हैं। राकेश, तबाही की तस्वीरें आप एक बार दिखाइए जरा, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही, कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं और नुकसान काफी ज्यादा दाना तूफान की वजह से। लास्ट टाइम पे मत राकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या हालात आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, थोड़ी देर पहले जिस मैं रास्ते पर था वो रास्ता भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर की ओर जाता था, लेकिन चूंकि पेड़ गिरे हुए थे मैं रास्ता बदलकर दूसरे रूट पर आ गया हूं। और देखिए ये एक स्कूल है छोटा सा, यहाँ पर लोगों ने रात में शरण ले रखी थी। यहाँ पर भी पेड़ गिरे हुए हैं, बाउंड्री वॉल को हल्का सा नुकसान पहुंचा हुआ है। तो ये भी रास्ता आधे से ज्यादा ये ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ से भितरकनिका के रेंज से तूफान थोड़ा सा आगे धामरा की ओर बढ़ चुका है, तो फिर यहाँ से लोग अब उठकर सुबह सुबह अपने घरों की ओर कि वहां पर कितना नुकसान पहुंचा है, वहां पर क्या उन्हें देखना है, किस तरीके का नुकसान, क्या इसका असर है, ये देखने के लिए लोग चले गए। ये एक स्कूल है और यहाँ पर देखिए लोगों ने रात में यहाँ पर शरण ले रखी हुई थी। फिलहाल चूंकि अब यहाँ पर सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हुए हैं, इस वजह से लोग यहाँ पर चले गए। यहाँ पर आप देखिए लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था, लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया था इस स्कूल के अंदर, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। कुछ लोग यहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर लोग रात को रुके थे। कितने लोग रुके थे रात को? 200-300 लोग थे। 200-300 लोग रुके थे। खाने पीने का भी इंतजाम था? खाने पीने हला खाई पीकी तापर रात तो प्रबल फनी बात्या हला तापर सकाळ सकाळ लोग होई जाइछिन पर पुणी खाया पिया चाल आ गां दंड सब गछलता पड़ गया अवस्था किछ नहीं। तो रास्ता पूरा बंद दिख रहा है। कितना पेड़ गिरा? आप बता रहे हैं कि कैसे रोड ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि जगह जगह पेड़ जो है वो रास्ते पर आ गिरे हैं। पूजा का रुक कर लेते हैं। पूजा, जरा आप बताएं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लेटेस्ट बुलेटिन जारी कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि अगले 1 घंटे तक जो है लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। फिलहाल हमारी मौजूदगी पूर्वी मिदनापुर के दीघा में है और आप देखिए किस तरह से पेड़ जो है वो किस तरह से झुक रहे हैं, क्योंकि अभी भी लगातार काफी तेज हवाएं चल रही है और जब तक लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता है ये चक्रवाती तूफान दाना, तब तक जो है इस तरह की हवाएं चलती रहेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं चल रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको समुद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए किस तरह से अभी भी उफान पर है, जबकि हवाएं कल रात के मुकाबले अभी कम जो है भीषण है और उतनी ज्यादा रफ्तार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर समुद्र देखिए मानिए एक रौद्र रूप जो है धारण कर लिया है। लेकिन खतरा जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए टला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अब 1 घंटा बीतेगा ये जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है दाना, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा और उसके बाद वो डीप डिप्रेशन
डिप्रेशन में तब्दील होगा, यानी कि भारी वर्षा होगी। तो डर इस बात का है कि अगर भले ही ये तूफान गुजर के पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ गया हो, लेकिन इसके बाद जो तेज बारिश होगी उसमें जो है बाढ़ जैसी परिस्थिति हो सकती है पश्चिम बंगाल के कई जिलों में।